हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अम्ब्रेला की कटिंग बताऊंगी। अम्ब्रेला फ़्रॉक किस तरह से बनाया जाता है। ज़्यादातर अम्ब्रेला फ़्रॉक जो होते हैं वो फ्लोर टच बनते हैं। हमने यहाँ से इस पर कमर तक इसकी चोली लेनी होती है और नीचे हमारा फ़्रॉक होता है इस तरह से। तो जब हम इनके डिफरेंस लेते हैं तो कमर का निशान हम लगाते हैं 14 इंच पे, जब पतले होते हैं 13 पे और मोटे होते हैं तो 14.5 पे। ये मैंने आपको सूट पे बताया हुआ है। तो जितनी भी टोटल लेंथ होती है, जैसे कि टोटल लेंथ है 52, यहाँ से ऊपर से नीचे फ्लोर टच तक की, तो हमने क्या करना होता है 52 में से चोली यानी कि 14 इंच हम घटा देते हैं। जितनी भी चोली का निशान हमें रखना होता है, जैसे अगर हमें 13 इंच की चोली तैयार रखनी है तो +1 14 इंच की हम चोली लेंगे और 14 माइनस 52, अगर हम 13 लेस कर रहे हैं तो 13 माइनस 52 करेंगे, अगर हम 14 रख रहे हैं तो 14 माइनस 52 करेंगे। अब इनकी चेस्ट कम है, 36 चेस्ट है, वेस्ट 30 है, एक्रोस फ्रंट एक्रोस बैक शोल्डर बाजू सारे नाप आपको यहाँ दिख रहे हैं, नेक फ्रंट नेक बैक। अब हम 52 में से 13 इंच लेस कर देंगे, 52 में से 13 इंच लेस करेंगे तो 39 इंच आएगा, 39 इंच आएगा हमारा। 39 आई चोली की नीचे घेरे की लेंथ। घेरे की जो लंबाई होगी वो हम काटेंगे 39 इंच, और चोली जो हम कटिंग करेंगे, चोली हमारी आएगी 13 इंच रेडी आएगी, तो हम 14 इंच की चोली हम काटेंगे। 14 इंच हम कट करेंगे तो वो 13 इंच हमारी रह जाएगी, ठीक है। तो 13 ये और 39 ये मिला के 52 होता है। तो जब घेरे की लंबाई काटेंगे तो 39 तो हमें चाहिए, इसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। 1 इंच हमारी यहाँ की सिलाई में जाएगा, आधा इंच, और आधा इंच हमारा नीचे की सिलाई में जाएगा। अब हम इसे पीको देते हैं या पेस्टिंग लगाते हैं या नॉर्मल फोल्ड कर देते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो 39 में से +2 कर देंगे, 41 का हमारा घेरा कटेगा और चोली हमारी 14 इंच की कटेगी। ये हिसाब होता है अम्ब्रेला फ़्रॉक कट करने का। अब मैं आपको अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग दिखाऊंगी। देखिए, ये हमारे 2 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। ये हमारा 2 फोल्ड है कपड़ा इस तरह से। ये अंदर का है, हमेशा उल्टे पे निशान लगाते हैं, ये मैंने आपको बाकी वीडियो से बताया हुआ है। इसके बाद हम एक सिरा लेके इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अभी मैंने लेटेस्ट प्रीवियस स्कर्ट की वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने इसी तरह से कटिंग बताई थी अम्ब्रेला की। जिस तरह से स्कर्ट में अम्ब्रेला कटा था उसी तरह से फ्रॉक में भी अम्ब्रेला कटता है। हम कपड़े को इस तरह से तिकोना बिछा लेते हैं उड़ेद की तरह, बाकी बचा हुआ कपड़ा नीचे रहता है जिसमें हमारी चोली वगैरह कट होती है। इसे हमें बिछाने के बाद अब हम इसमें नाप लगाएंगे। हमारे पास नाप था कमर का, घेरा हमारा चोली से अटैच होता है, चोली के नीचे से, तो हम यहाँ वेस्ट का निशान लगाते हैं। वेस्ट हमारी 30 है, तो 30 का हम लेंगे चौथा हिस्सा, 30 का चौथा आएगा 7.5 प्लस 1 इंच मार्जिन, 1 ही इंच मार्जिन लेते हैं क्योंकि यहाँ से कपड़ा उड़ेव होता है। जब ये खुलता है तो आधा इंच लूजिंग और 1.5 इंच मार्जिन इसी में एडजस्ट हो जाता है, इसलिए अम्ब्रेला कट के वक्त सिर्फ हम 1 ही इंच का मार्जिन लेते हैं। 7.5 हमारा 30 का हो गया चौथा, प्लस 1 इंच मार्जिन 8.5 इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने स्कर्ट की कटिंग में भी बताई थी कि यहाँ से जितना होना चाहिए उतना ही हमारा यहाँ से भी होना चाहिए। जैसे यहाँ से हमारा 11 है तो यहाँ से भी हमारा 11 होना चाहिए। हल्का सा ऊपर है, हम इसे वापस से सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब 8.5 के बीच का यानी कि 4.25 आएगा। यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। हमारी लंबाई कितनी थी आपको बताया था मैंने, 39 + 2 41 हमें यहाँ से लेंथ लेनी है कि 41 कहाँ तक आ रहा है। इसमें हम देखेंगे 41 हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो हमने इसमें यहाँ तक निशान लगा दिया है। यहाँ से 41 का निशान लगा देंगे। अब इस इंची टेप को हम ऊपर खींचेंगे यहाँ पे, और अब इस जगह से हम पूरे का निशान लगाएंगे। 41 पे कितना निशान आ रहा था पहले दोबारा चेक करेंगे। 41 पे हमारी मार्किंग आ रही थी 51.5,
अब इसी को हम घुमाते जाएंगे निशान लगा के। 51.5 51.5 सब जगह निशान लगा लेंगे। इस जगह भी लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे ना 51.5 पे निशान। और इस हिस्से को पकड़ के रख के तभी घुमाएंगे, नहीं तो हमारा अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये हमारा निशान जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ये बात 51.5 यहाँ भी 51.5। अब ये निशान लगाने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे अगर 11 आ रहा है तो यहाँ 11 ले लिया। इससे क्या होता है, सेंटर का हिस्सा जो होता है वो हमारा ऊंचा नहीं होता है। कभी भी लोग अम्ब्रेला काटते हैं तो उनकी साइडें हमेशा ऊंची होने लग जाती हैं। वो इसकी वजह से होता है कि अगर हम यहाँ से हमने जैसे 51.5 नापा है तो हम इस वाले हिस्से को भी 11 पे ही नापेंगे। इससे हमारा ये वाली जो गोलाई है, कमर तो उतनी रहेगी बट ये थोड़ी सी गोल शेप में आ जाएगी, इसका ध्यान रखते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम नीचे से भी कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो कपड़ा हिस्सा कम है वो हम उधर से जोड़ लगाएंगे। जो हिस्सा हमारा कम पड़ रहा था उस हिस्से को हम जोड़ के लगा देंगे। और हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी किनारी का हिस्सा है वो किनारी पे ही आए। तो जिधर से कटिंग करी हुई हिस्सा था उसी तरफ से हम उठाएंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे। हाफ इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे क्योंकि किनारे से किनारे की सिलाई चली जाएगी। अगर आप नीचे रखेंगे तो ये आपका जो जोड़ है वो छोटा हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम इसको देख के नीचे से निशान लगा लेंगे कि हमारा कहाँ तक आ रहा है। नीचे की जो कटिंग थी उस हिसाब से हमने ऊपर की तरफ निशान लगा लिया है। और अब हम इसे कट कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कट हो जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग हो गया है और नीचे के बराबर हमारा कपड़ा आ गया है। यहाँ पे हमने हाफ इंच चढ़ा के रखा, इतना हमारा कपड़ा सिलाई में जाएगा। ये हमारा नीचे का घेरा हुआ है। अब हमें चोली काटनी है। अब मैं आपको बचे हुए कपड़े में चोली की कटिंग करना सिखाऊंगी। जैसे कपड़ा हमारा जैसे भी बचता है तो चोली के लिए हमें सीधा कपड़ा लेना होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि चोली के लिए हम सीधा कपड़ा लें। जैसे कि ये है, स्ट्रेट होना चाहिए। चोली के लिए कभी भी उड़ेद कपड़ा नहीं लेना है। और आप जिधर से भी आए आप ये चेक कर लें कि कपड़ा हमारा किस तरफ से हमारा बच रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कपड़ा किस तरफ से बच रहा है। अब मैं आपको चोली का निशान लगाना बताऊंगी। सबसे पहले हम चोली की लंबाई लेंगे। चोली की लंबाई प्लस 1 इंच, लंबाई 13 थी। चोली की लंबाई हमने इसमें से 13 लेस करी थी, तो हम कटिंग के वक्त 13 + 1 14 काटेंगे। 1 इंच हमारा कंधे की सिलाई में और फ्रॉक की सिलाई में जाएगा।
तो ये हमारा हो गया 14। यहाँ से हम लेंगे शोल्डर, जहाँ भी 14 इंच आएगा शोल्डर लेंगे। इनका शोल्डर है 12, 12 का आधा 6, 1 इंच हम प्लस करेंगे क्योंकि हम बोट गला बना रहे हैं। इसमें हमें गला जो है वो छोटा बनाना है और बोट बनाना है, इस वजह से हम इसमें शोल्डर प्लस 1 इंच ले रहे हैं। 7, यहाँ से भी हम लेंगे 7। मैंने आपको बताया था बोट गले में 1 इंच बढ़ा के लगाते हैं कंधा। यहाँ से तीरा 7, मुड्डा 7। अब हम यहाँ से चेस्ट का निशान लेंगे। चेस्ट का चौथा 9 प्लस आधा इंच लूजिंग 9.5 और 1.5 इंच मार्जिन का निशान, इस तरह से। अब हम यहाँ से वेस्ट का निशान लेंगे। वेस्ट है 30, 30 का चौथा 7.5, आधा इंच लूजिंग 8 और 1.5 इंच मार्जिन का निशान। मार्जिन से मार्जिन को मिला देंगे और फिटिंग से फिटिंग को मिला देंगे। अब हमारा यहाँ थोड़ा सा कपड़ा जैसे कम पड़ रहा है तो हम यहाँ मार्जिन का जोड़ इतना सा लगा सकते हैं। अगर कपड़ा ज़्यादा कम पड़ रहा है, फिटिंग तक कम पड़ रहा है, तो आप जोड़ लगाएंगे तो दिखेगा, तो तब इस कंडीशन में आप जोड़ नहीं लगाएंगे। अगर आपका मार्जिन में जोड़ है जो मार्जिन में ही रह जाए फिटिंग के निशान के बाद, तो आप हल्का सा जोड़ लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ से हम सिंपल गोलाई बनाएंगे, एक्रोस फ्रंट और बैक नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हम बोट गला या बैन गला बनाते हैं तो उसमें हम एक्रोस फ्रंट और बैक का निशान नहीं लगाते हैं। 7 का आधा 3.5 प्लस 1 4.5, इसमें सिर्फ हाफ इंच अंदर एक शेप बना देते हैं बस। यहाँ से हम हाफ इंच अंदर हमने एक शेप बना दी है और हम निशान इसमें नहीं लेते हैं। एक्रोस फ्रंट और बैक का निशान नहीं लेते हैं क्योंकि गला छोटा होता है तो खिंचाव पड़ता है। यहाँ से हम एक्रोस फ्रंट और बैक दोनों को ही नाप लेंगे। जो भी हमने गोलाई दी है उन दोनों को ही हम नाप लेंगे। 8.5 पौने 9 आ रहा है। उसके बाद बाहर का 16.5, मुड्डे की गोलाई है 16, 16.5 आ रहा है। इससे कोई मैटर नहीं है, ये सिलाई में भी दबेगा तो हमारा इक्वल हो जाएगा। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी चोली है, वो हमारा घेरा था। बंद है कहीं भी तो हम उसे कट करके अलग कर लेंगे। आपका अगर ऊपर से बंद हो तो आप ऊपर से कट कर सकते हो, आपका अगर नीचे से बंद हो तो आप नीचे से अलग कर लो, क्योंकि दोनों चोली अलग अलग होनी चाहिए। इस तरह से। अब हम पीछे का पल्ला निकाल के आगे के पल्ले में गहरी कटिंग दे देंगे। जो भी हमने हाफ इंच की हल्की सी कटिंग अंदर लगाई थी वो। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्रोस फ्रंट और बैक का निशान नहीं लगाना है। जब हम एक्रोस फ्रंट और बैक का निशान लगाते हैं तो गले के अकॉर्डिंग वो ढंग से फैल जाता है। और इसमें हमें छोटा गला बोट बनाना है, बोट में वो नहीं खींचेगी, मतलब खींचने लग जाएगा, खिंचाव ज़्यादा पड़ेगी। इस वजह से हम सिर्फ हाफ इंच अंदर की सिर्फ कटिंग देंगे बस, फ्रंट और बैक नहीं लगाएंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। बोट गले के लिए गले की चौड़ाई प्लस 1.5 इंच लेते हैं। ये मैंने आपको सूट में भी बताया हुआ है, जब मैंने गले की वीडियो डाली थी तो गले की चौड़ाई 36 से कम चेस्ट होती है तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली जाती है। 36 से ज़्यादा चेस्ट होती है तो गले की चौड़ाई 3 इंच ली जाती है। अभी इनकी चेस्ट 36 है तो हम गले की चौड़ाई 2.5 लेंगे। 2.5 प्लस 1.5, 4 इंच पे हमारा गला बनेगा। जब भी हम बोट गला बनाते हैं तो बोट गले में गले की चौड़ाई ज़्यादा होती है और कंधे की चौड़ाई कम होती है, इसलिए हम शोल्डर का आधा प्लस 1 लेते हैं जब भी हम बोट गला की कटिंग करते हैं। अब जब हमें गले की चौड़ाई लेनी है, अगर हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले रहे हैं ऑलरेडी पहले से, जैसे मैंने चेस्ट के हिसाब से आपको बताया, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। गले की चौड़ाई प्लस 1.5 इंच। अगर 3 पे गला बना रहे हैं तो 4.5 पे कटेगा, अगर 2.5 पे गला बना रहे हैं तो 4 पे कटेगा। हम गले की चौड़ाई 4 इंच की रखेंगे। 4 इंच चौड़ाई हो गई
फिर इस जगह से हम गले की लंबाई नापेंगे, 6, 5 जहाँ भी आ रहा है वो निशान लगाएंगे। फिर इसको हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से आधा इंच नीचे और डायरेक्ट नीचे तक जाएगा। इसके अंदर कर्व करके नहीं आएगा। बोट का तरीका ही ये होता है कि यहाँ से इस तरह से कर्व करके बनाया जाए, यहाँ से 1.5 इंच नीचे कर्व स्टार्ट हो जाए। ये बोट का तरीका होता है। आपको कभी भी बोट बना रहे हैं तो ये नहीं कि आपने बॉक्स बना के इसके अंदर से गोलाई ले ली, ये बोट नहीं होता, ये गोल गला होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बोट का डिज़ाइन लेंगे। यहाँ से 4, यहाँ से गले की लंबाई, आगे का गला 6 इंच का था, यहाँ से 6, यहाँ से भी 4, ये हमने शेप बना ली। अब मैंने आपको बताया था कि गले से 1 से 1.5 इंच नीचे हम गोलाई स्टार्ट कर देते हैं। हम इस सर्कल में टच करते हुए नहीं आते हैं। इस तरह से हमारे बोट गले की कटिंग होगी। बोट गले में कोशिश होती है कि आगे पीछे का गला बराबर हो। अगर किसी ने छोटा बड़ा पहनना है तो वो अपने गले को आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे गले की। इस तरह से हमारे गले की कटिंग होगी। ये आगे गला कट गया। इसी तरह हम 4 इंच की चौड़ाई और 5.5 इंच की लंबाई लगा के बैक का गला काटेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। जल्द ही मैं स्टिचिंग की वीडियोस भी डालूँगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।